यमुना पे हम मौजूद है। लगातार हम आपको यमुना की सफाई भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको यमुना का पानी दिखाएंगे कि यमुना के जो पानी का टीडीएस है वो क्या है। दिल्ली का दीपक पहुंच चुके हैं, वो देख रहे हैं पानी भर रहे हैं, मशीन भी उनके हाथ में है और एक तरफ हमारे हाथ में ये बोतल है, ये जो है आरओ का पानी है और वो यमुना। पत्रकार महोदय, मैंने अभी यमुना का जो पानी है वो आपके सामने लाइव भर लिया है। कल को लोग ये ना कहें कि केजरीवाल को बदनाम करने के लिए दिल्ली का दीपक जो है वो साजिश रच रहा है। पिछले 11 सालों में यमुना की क्या स्थिति है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये टीडीएस नापने की मशीन है, जिससे आप जब तक साइंटिफिकली वैज्ञानिक रीजन है कि अगर पानी की टीडीएस की मात्रा लगभग 100 से 150 के आसपास है तो वो पानी पीने योग्य है। मगर बहुत बेटर जो होता है वो 100 से नीचे होता है। जैसे आप पैकेट बंद मिनरल पानी पीते हैं तो 40 होता है, 50 होता है। घर में आरओ का जो पानी होता है वो भी 40-50 होता है। और कई बार हम आरओ वाले को कह देते हैं कि पानी का टीडीएस जो है वो डाउन कर दो। हालांकि डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर कहते हैं कि 100 से नीचे टीडीएस वाला पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में यमुना में टीडीएस का जो स्तर है वो कितना गिरा है। और पिछली सरकार जो थी शीला दीक्षित की, मैंने अभी बीजेपी की बात नहीं करी, उस समय बताया जाता है कि इसमें जो टीडीएस था, टीडीएस का मतलब है पानी पीने योग्य कितना है, नहाने की बात तो दूर रही, वो लगभग 600 के आसपास था। पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, लगभग मतलब पानी वो भी पीने योग्य नहीं था। मगर होता है कुछ अच्छा और होता है बहुत अच्छा। ये था बुरा शीला दीक्षित के टाइम पे, उसके बाद महा बुरा। अब मैं ये मशीन ऑन कर रहा हूँ आपके सामने, अभी आप देख लीजिए ये 0 है कैमरे में, क्योंकि आप लोग जो है फिर बाद में सबूत। और अब मैं लाइव कैमरे में दिखाऊंगा कि इसका टीडीएस कितना आ रहा है। आपको दिख रहा है कैमरे में साहब? पास आके दिखा दीजिए। लगभग इसमें 898 टीडीएस आ रहा है, 898 पीपीएम, 898 पीपीएम आ रहा है। आप देखिए 898 मतलब जहरीला। इधर आप माइक इधर कर लीजिए सर। मतलब जहरीला, बिल्कुल कतई जहर केजरीवाल दिल्ली का पानी छोड़ के गया है। शीला दीक्षित के टाइम पे भी इतना प्रदूषित पानी नहीं था। 300 पीपीएम और प्रदूषित हुआ है पानी। इसका मतलब इसमें गंदगी की सफाई नहीं हुई पिछले 11 सालों में, उल्टा गंदगी और केजरीवाल द्वारा बढ़ाई गई है। अभी यमुना जो सूखी है वो सफाई के लिए सूखी है। अभी तो इसमें जब यमुना अगर सूख रही है तो इसका मतलब गंदगी घट रही है। अगर यमुना जो है पूरी भरी होती तो और गंदगी होती। अब मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। एक बार आप ये गिलास इधर से पकड़ लीजिए, खोलो डब्बा। लाइव आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। जो पानी अब हम, ये साफ पानी है जो आरओ का है, ये पीने योग्य पानी है। और ये मैं दूसरे गिलास में इसलिए डाल रहा हूं कि जिससे ये पता लग जाए कि ये पानी की स्थिति पीने योग्य पानी की क्या होती है। अब मैं दोबारा कैमरामैन से कहूंगा कि ये देख लीजिए अब 0 है। और फिर भी मैं इसको एक बार बंद कर देता हूं और मशीन को बंद करने के बाद मैं चालू कर देता हूं। कल को केजरीवाल के लोग ये ना कहें कि मैंने कुछ सेटिंग कर रखी मशीन में। अब आप देख सकते हैं, मैं इसका टीडीएस दिखाना चाहता हूं। कितना आ रहा है पत्रकार? कितना आ रहा है? 53-54 हो सकता है। अभी हमने एकदम से धोया नहीं तो 5-10 का वेरिएशन आ गया, क्योंकि उसमें भी गंदा पानी भी लगा है। आप ये देख लीजिए, वो जो गंदा पानी था वो भी इसमें मिक्स होने के बाद 10 से 5 का फर्क आ गया है। अगर इसको हम अच्छे से धो के डालते तो हो सकता है 30 से 35 से 40 आता, मगर ये फिर भी पीने योग्य पानी है। इसमें 53 दिखा रहा है, 53-54। ये देखिए आप। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मशीन है, एक तरफ पानी है आरओ का, एक तरफ पानी है यमुना का। इसके नीचे जो तमाम गंद तैर रहा है ये पिछले 12 सालों में केजरीवाल की देन है। एक तरफ टीडीएस आया लगभग 900, एक तरफ टीडीएस आया लगभग 50। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी के राज में यमुना के साथ साथ दिल्ली भी प्रदूषित हो गई थी, दिल्ली बर्बाद हो गई थी, दिल्ली तबाह हो गई थी। मगर शीला दीक्षित के राज में इतनी बर्बादी नहीं थी। कहा था ना कि हरियाणा से छोड़ा गया था जो जहरीला पानी। ये जहरीला पानी अगर हरियाणा से छोड़ा होता, बुरा मत मानना, तो वो अपनी गलती कैसे मान लेते और मैं कैसे मान लूं कि यही पानी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड में जाकर फिल्टर होकर लोग पी रहे हैं। यही पानी केजरीवाल पी रहा था। तो ऐसा हो सकता है क्या कि केजरीवाल जो है वो जल बोर्ड का पानी ना पी रहा हो? इसका मतलब वो जनता को जो है वो पागल समझ रहा है। और आपको लगता है कि नायाब सिंह सैनी जी ऐसी कोई हरकत करेंगे? अब तो वो हार चुका है बेचारा। 1.5 या 2 महीनों से ना वो लुप्त हो गया है और कैमरे के आगे एक बार बयान नहीं दे रहा। इसीलिए मैं दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ यमुना माई का प्रदूषित पानी है जिसमें 900 मात्रा में टीडीएस आया है, जिसको पीपीएम कहते हैं, और एक तरफ जो आरओ का है जो पीने योग्य है।
तो मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि ये जो सोखा जा रहा है यमुना को, ये सफाई करने के बाद अगर इसमें टीडीएस की मात्रा 300 से 400 हो गई, मैं तब भी नहीं कहूँगा पानी पियो, क्योंकि अभी तक गंगा का पानी और मुरादनगर में जो नहर का पानी है वो पीने योग्य है। हमें मौका लगा तो मैं आपको हरियाणा भी ले चलूंगा एक दिन यमुना दिखाने, और एक बार मैं आपको मथुरा भी ले चलूंगा, और ये मशीन सेम मेरे साथ होगी। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिलहाल जो यमुना की स्थिति है उतनी बुरी है कि केजरीवाल ने पिछले 12 सालों में यमुना को प्रदूषित से ज्यादा कई प्रदूषित कर दिया, और बीजेपी सरकार कम से कम काम करने की इच्छुक है और काम कर रही है। आज ये मशीन लाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ से लोगों ने मेरे को बोला कि दीपक भाई तुम यमुना का पानी का स्तर बताइए कि कितना प्रदूषित है, ऐसे तो देखने से कलर काला लग रहा है, इसीलिए मैं मशीन लाने के बाद दिखाना चाहता हूं। और चौथी बात यह है कि अगले 6 महीने में 3 महीने में हम लोग एक बार सफाई होते होते में और टीडीएस नाप के बताएंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ जादू टोना टोटका उन लोगों को एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि आप तमाम चीजें देखेंगे तो यहाँ पर जादू टोना टोटका करने वाले सामान रख के जा रहे हैं। इस लाइन से अगर आप लगातार देखेंगे पत्रकार, उस कोने तक हर शनिवार की शाम को, हर शनिवार को शराब चढ़ा के, सिगरेट, मुर्गे, और अभी रिसेंटली यहाँ पर एक सुअर का छोटा सा बच्चा फेंक के गया हुआ है कोई, हम लोगों ने उसको देखा नहीं जाते हुए, मगर बता गए कि फेंक के कोई यहाँ। यमुना मैया तो शाकाहारी है ना, लेकिन यमुना मैया पर लोग इस तरीके भैया मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, मगर मुझे इतना पता है कि जो भी यमुना के किनारे आ रहा है वो नास्तिक है, उससे बुरा कोई इंसान नहीं है जो इस तरीके से मुर्गे की, सुअर के बच्चे की अंडे फेंक के जा रहे हैं और बलि दे रहे हैं। अगर बलि देने से किसी का भला हुआ होता आज तक, बुरा मत मानना, तो केजरीवाल भी बलि देने के बाद चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाता। केजरीवाल अगर बलि देने से भला होता तो यही यमुना के किनारे आके केजरीवाल भी जो है पूजा पाठ करके झाड़ फूक करा के चला जाता, और यही अगर झाड़ फूक करने से कुछ काम होता तो पाकिस्तान भारत को मैच हर बार हरा देता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पानी की मानवता हमने भी आपको दिखा दी है। अगली बार आपको वीडियो में मिलेंगे जादू टोना टोटके वालों को एक्सपोज करते हुए। यमुना का जो पानी आया है वो आया है लगभग 900 ppm, और जो पीने योग्य पानी था जो हम अपने घर से आरओ से भर के लाए वो आया है लगभग 53 के 55 आसपास। क्या लग रहा है कितने दिनों में साफ हो जाए, कितने दिनों में? देखिए पत्रकार, मुझे जो लग रही है उम्मीद कि ये जो अभी 900 दिखा रहा है टीडीएस, वो 600 के आसपास जो मुझे अंदाजा लग रहा है, क्योंकि मेरी मैच की भविष्यवाणी भी ठीक निकली थी। 2 से 3 महीने में या 6 महीने में लगभग 100 से 200 टीडीएस जो है पीपीएम वो डाउन होगा, जिसमें पानी की जो शुद्धता है वो और बढ़िया हो जाएगी। 2 से 3 महीने बाद तो बरसात भी शुरू हो जाएगी। देखिए बरसात से पहले चेक कर लेंगे, काम करेंगे हम, एक काम करेंगे, बरसात से पहले चेक कर लेंगे और फिर बरसात के बाहर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। एक छठ पूजा से पहले कर लेंगे और एक दीपावली के बाद कर लेंगे। आप जरूर आना, हम बरसात से पहले चेक कर लेंगे। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सफाई करी होगी तो पता लग जाएगा कि क्या सफाई करी है। मगर केजरीवाल, ये जो तूने यमुना का पानी प्रदूषित करा है ना, इसका बदला जो है वो यमुना माई लेके रहेगी। एक तरफ यमुना का पवित्र इतना बुरा पानी जो तूने गंदा कर दिया, और एक तरफ पीने योग्य पानी है। यमुना माई ने तेरे को फल दिया है, और आज भी दिया है और कल भी दिया है। यमुना माई की जय बोलो, छठ मैया की जय, जय श्री राम।